बीएसएनएल की तरफ से आप सभी के लिए एयरटेल के जैसा एक प्लान लेके आया गया है, जहां पे आपको पे करने पड़ेंगे 699 रुपए, जिसको आपको पे करने के बाद 2 मोबाइल कनेक्शन के साथ साथ आपके घर के अंदर इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। जो 2 मोबाइल कनेक्शन होने वाले हैं उसके अंदर आपको 100 GB डेटा इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा। वहीं पे आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं विदाउट एनी कैप किसी भी नंबर के ऊपर। 100 SMS की सुविधा आपको बीएसएनएल के इस प्लान में दी जाएगी, जो कि दोनों मोबाइल फोन के ऊपर जारी रहेगा। और साथ ही साथ आपके घर के अंदर 3300 GB डेटा, मतलब यह कि 3300 GB डेटा आपको एक महीने के लिए 30 MBPS के स्पीड पे दिया जाएगा यूज करने के लिए। इतना सारा आपको सिर्फ और सिर्फ 699 रुपए पे करने पे मिल सकता है। लेकिन अगर बात करते हैं एयरटेल के ऑफर के बारे में, तो वहां भी 2 मोबाइल कनेक्शन आपको इस्तेमाल करने के लिए दिए जाते हैं, जिसका डेटा 75 GB तक का इस्तेमाल करने का ऑफर देता है। वहीं पे आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी दी जाती है। इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, जो कि अनलिमिटेड होने वाला है। लेकिन एक जो अलग चीज दी जा रही है बीएसएनएल से, वो ये है कि एयरटेल एक्सट्रीम के अंदर 350 रुपए का प्लान आपको दिया जाता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। लेकिन बीएसएनएल की तरफ से इस तरीके का इनिशिएटिव अगर लेके आया जाता है, तो जहां एयरटेल बड़े बड़े शहरों में आज डेट में अवेलेबल है, वहीं पे बीएसएनएल छोटे शहरों में भी अवेलेबल है और बहुत सारे ऐसी जगहों पे अवेलेबल है जहां पे एयरटेल अभी नहीं पहुंच पाया है। तो आपको कमेंट करके यह बताना है, क्या आपके एरिया में बीएसएनएल का ये 700 रुपए का प्लान, जहां पे इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, अवेलेबल है या नहीं? किस एरिया से आप देख रहे हैं उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन बीएसएनएल यही नहीं रुकता, अपने प्लान्स बहुत जबरदस्त तरीके से लॉन्च करता जा रहा है। वहीं पे बीएसएनएल का जो मेन मुद्दा यह है कि 4G को लॉन्च करना, और 4G लॉन्च करने के लिए बीएसएनएल काफी टाइम से कोशिश ये कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से जो फॉरेन वेंडर्स हैं और इंडियन वेंडर्स हैं, दोनों को मिला के कुछ इस प्रकार से 4G लॉन्च करे कि गांव के और छोटे मोटे जो सुदूर क्षेत्र है, जहां पे आज भी इंटरनेट की सुविधा नहीं पहुंच पाई है ढंग से, जो कि जियो और एयरटेल काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, वहां तक बीएसएनएल अपनी सुविधाओं को पहुंचाए। बीएसएनएल की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि 4G को लॉन्च किया जाए, और उसके लिए भारत सरकार पिछले कुछ समय से इसके ऊपर काम कर रही है। बीएसएनएल का 4G आज से कुछ टाइम के बाद लॉन्च हो जाता है, तो बहुत सारी जगहों पे बीएसएनएल का 4G तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लेकिन मार्केट के अंदर एक और ऐसी कंपनी सामने निकल के आएगी जो कि अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है बाकी कंपनी के अपेक्षा। तो ये देखने वाली बात ये होगा कि आज की डेट में जो बीएसएनएल के सर्विसेज हैं, वो किस प्रकार से जिनको 4G दे पा रहे हैं, उनका स्पीड क्या आ रहा है। उसके लिए भी आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि अगर आप 4G सिम इस्तेमाल कर रहे हैं बीएसएनएल का, तो क्या स्पीड आता है, और 3G कर रहे हैं उस केस में क्या स्पीड आता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके कनेक्शन के अंदर डिस्ट्रप्शन आता है जियो के अंदर बहुत ज्यादा, एयरटेल में थोड़ा कम आता है, लेकिन बीएसएनएल भी बहुत जगह पे अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा है और दे भी रहा है। वहीं पे बीएसएनएल की तरफ से एक इंटरनेशनल प्लान लॉन्च किया गया है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, बीएसएनएल नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल तौर तरीके से भी काम करना चाहता है। और वहां पे 895 रुपीज का अगर एक दिन का रिचार्ज कराते हैं आप, तो ये प्लान वैलिड है भूटान के अंदर, और भूटान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जाएगी। क्योंकि इसके अंदर कितने कस्टमर्स हैं और कितने लोग इसका रिचार्ज करा के आज की डेट में इस टाइम पे घूमने जा रहे हैं, वो एक अलग ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हुए बता दें आपको कि वोडाफोन आइडिया, जो कि बहुत सारे ऑफर्स लेके आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, मतलब ये कि बहुत सारे एरियाज में वोडाफोन आइडिया के ऑफर्स पहले की अपेक्षा काफी अच्छे आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि आज की डेट में ऑफर्स से ज्यादा लोगों को अगर कोई चीज चाहिए, तो नेटवर्क की स्पीड, नेटवर्क की क्वालिटी, कॉल ड्रॉप की समस्या है, उसमें कमी चाहिए। आपको क्या लगता है कि वोडाफोन आइडिया जिस प्रकार से अपने प्लान्स को लॉन्च कर रहा है, तो प्लान लॉन्च करने से काम बन जाएगा, या फिर उनको अपने जो नेटवर्क के इश्यूज हैं उनको ठीक करना बहुत जरूरी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो कि आज की डेट में आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया ने काफी सुधार करते हुए इंडिया के अंदर कुछ समय से नंबर 1 ऑपरेटर बना हुआ है डाउनलोड अपलोड स्पीड के अंदर। अब काफी लोगों का कहना यह होगा कि वैसे तो डाउनलोड अपलोड स्पीड में वोडाफोन आइडिया 1 नंबर पे है, लेकिन उसके स्पीड नॉर्मल अगर यूज करते हैं तो वहां पे शो नहीं करता है। आपको बता दें कि कुछ कंडीशंस स्पेशल होती हैं जहां पे इसकी टेस्टिंग वगैरह करके अपलोड डाउनलोड स्पीड निकाला जाता है, या आप कह सकते हैं कि एक एवरेज स्पीड निकाल के इस बात तक पहुंचा जाता है कि किस कंपनी का सबसे बढ़िया आज की डेट में डाउनलोड या अपलोड स्पीड है। लेकिन उस केस को ध्यान
से अगर हटा दें तो ज्यादातर लोगों की समस्याएं वोडाफोन आइडिया के साथ है, लेकिन वोडाफोन आइडिया ही नहीं, बीएसएनएल को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा, जिसके बारे में लगातार बात करता हुआ आ रहा हूं कि आपको नेटवर्क के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर नेटवर्क पे काम नहीं करते हैं तो कोई भी कंपनी अच्छे ढंग से सर्व नहीं कर सकती अपने कस्टमर्स को। अब नेटवर्क की बात कर ही रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जियो और एयरटेल का नेटवर्क बहुत ही शानदार है, बल्कि वो लोग थोड़ा बहुत सही काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। आने वाले समय के अंदर टेलीकॉम जो इंडस्ट्री है उसके अंदर क्या बदलाव होता है वो देखने वाली बात होगी, जो बीएसएनएल एंट्री करता है 4G के अंदर उसके बाद। लेकिन ये भी एक सोचने वाली बात है कि आज की डेट में जहां पे प्राइवेट कंपनीज 5G की तरफ जा रही हैं, बीएसएनएल 4G की तरफ जा रहा है, तो इसका भविष्य क्या होगा वो अलग चीज है। लेकिन फिलहाल बीएसएनएल का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है अगर आज की डेट में इंडिया के अंदर टेलीकॉम इंडस्ट्री में कोई रिवॉल्यूशन आना चाहता है। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बीएसएनएल के प्लान के साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं। थैंक यू सो मच अगेन।